इस्तकबाल है नाजरीन आप सभी का IR मुशायरा मीडिया में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। इससे पहले बता दूं, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर NDA में पड़ी फूट। अजीत पवार बोले वक्फ बोर्ड के संदर्भ में कोई भी अड़चन नहीं आने देंगे। आइए सुनते हैं नज़म। उससे पहले आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। इसी में दुनिया का नहीं नजर। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, मुट्ठी में भारत माता है। जिसको मेरा होना, मेरा मतलब आप सब, जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है। जो ये बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, वाह 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 वाह। जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है। भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है, माँ बेटे का नाता है। मेरे सर पर ये फैला हुआ तिरंगा और इमरान के ये मिसरे सुनिएगा साहब कि जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा ईमान से है। याद रखिएगा चौथे मिसरे के लिए मैं आपके दिल और आपकी धड़कनों में जो गुस्सा चल रहा है उसे लफ्ज़ दे रहा हूँ। मैं आपकी दुआएं मांगता हूँ साहब कि जितनी मोहब्बत हर माँ को, जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा ईमान से है। अपनी घुटी चीखों से आखिर कितनी बार बताऊं मैं, अपनी घुटी चीखों से आखिर कितनी बार बताऊं मैं, उतनी मोहब्बत इस बेटे को अपने हिंदुस्तान से है। मेरा जिस्म तो, मेरा जिस्म तो, मेरा जिस्म तो, मेरा जिस्म तो मरकर इसकी मिट्टी में मिल जाता है। भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है। दोस्तों एक बार दिल की गहराई से तालियां बजाकर बताइए, ये वो इमरान है जो पूरी दुनिया पर के बिठा के दिया। भारत भाग्य विधाता है। जो दो चार लोग बैठे हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि अगले 5-7 मिनट आप अफरा तफरी ना फैलाएं। मैं बहुत दिल से, बिल्कुल आंसुओं से कही गई नज़्म पढ़ रहा हूँ और आप 5 मिनट शामिल रहेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ना कामयाब है। मैं एक बार पढ़ता हूँ साहब, आप बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। मेरा जिस्म तो मरकर इसकी मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है कि मामा चल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। क्या कहने पर आप बहुत सारे लोग दिखाई आइए दोस्तों नज़म सुनने के बाद फसाना शब व रोज़ किताब से लफ्ज़ शरारत मौजू को सुनते हैं। बचपन का ज़माना तो होता ही है शरारत से इबारत, बच्चे और शरारत में तलाजिम की निस्बत हुआ करती है। बिन शरारत बच्चे अच्छे भी नहीं लगते, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि शरारत बचपन का एक हसीन खिलौना है
तो ये बेजाना होगा, लेकिन कुछ बच्चे बचपन में ऐसी अनोखी शरारत अंजाम दे डालते हैं कि एक तारीख रकम हो जाती है। ऐसे ही बचपन में हमारे साथ पढ़ने वाला मेरा एक दोस्त था जिसकी शरारत मदरसे में काफ़ी मशहूर थी। वो अपने शरीराना जहन के बल पर ऐसी ऐसी शरारत ईजाद और इख्तिरा कर डालता था कि बड़ों की अक्लें दंग रह जाती थी। उनकी एक ऐसी ही अनोखी और दिलचस्प शरारत की कहानी आपको सुनाता हूँ। बात उस ज़माने की है जब मैं नाज़रा का तालिब इल्म था। मेरा मदरसे में दाखिल होने का गालिबन दूसरा साल था। मदरसा छोटा था। मेरा वो दोस्त नाजिम साहब का लड़का था। ये सोचकर मैंने उससे दोस्ती गांठ ली कि चलो नाजिम साहब के लड़के के साथ कभी कभी घूमने टहलने में कम अज़ कम कोई रुकावट तो नहीं होगी। या ये भी हो सकता है कि मैं फितरी तौर से चूंकि थोड़ा दोस्त साज वाक़ हुआ हूँ, सो हो सकता है अपनी भी इसी फितरत के सांचे में ढलकर उससे दोस्ती लगा ली हो। खैर वजह जो भी रही हो, इतना तो तय है कि मैं उसका दोस्त था। ताहम उसकी शरारतों से मुझे इत्तिफाक नहीं था, लेकिन है तो किताब आने वाली उसकी इस शरारत के वक्त वहाँ वह ज़रूर मौजूद था। दोपहर का वक्त था, दिन बरसात के थे, आसमान पर अबड़े के टुकड़े तैर रहे थे। धूप कभी बादलों की ओट में होकर बुझ जाती और कभी बादलों से अपना सर निकाल कर अपनी चादर तान देती थी। यानी ये कह लीजिए कि धूप छाँव का मौसम था। मेरा वो शरीर दोस्त और उसके साथ चंद बच्चे, जिनमें एक मैं भी था, लबे सड़क वाक़े मदरसे के गेट पर खड़े थे। अचानक कुछ दूर से एक मोटरसाइकिल की आवाज़ हमारे पर्दे समाज से टकराई, जो कच्ची सड़क और ऊपर से बरसात का मौसम होने की वजह से रेंगने के अंदाज से हमारी तरफ आ रही थी। मोटरसाइकिल को देखते ही मेरे उस शरीर दोस्त के मन में शरारत सूझी और किसी को बताए बगैर ही वो वहां से खिसक गया। अभी थोड़ी देर भी गुजरने ना पाई थी कि वो कहीं से अपने हाथों से एक मोटा और लंबा सा बांस उठा लाया। मदरसा चूंकि छोटा सा था और अभी उस वक्त तक उसमें पुख्ता तामीरी काम हुआ ही नहीं था, इसलिए उसकी चार दीवारी का काम भी बांसों ही से इस तरह लिया गया था कि बांसों को फाड़ कर उसकी जरा मोटी, जरा पतली और जरा चेटी खपचियां बनाई गई थी और इतने इतने फासले पर इन खपचियों को आर पार बिछाकर उनमें मैखें गाड़ दी गई थी कि बआसानी उनके सुराखों में एक बांस दाखिल हो सकता था। मेरे उस दोस्त ने बांस को उस अंदाज में बांस की दीवार के सुराख में डाल धकेल दिया कि उसका एक सिरा तो दीवार से अटका रहा और अगला सिरा सड़क के पार पहुंच गया, जिसकी वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। अभी वो अपनी इस कारस्तानी से फारिग नहीं हुआ था कि मोटरसाइकिल आहिस्ता आहिस्ता इस जगह तक पहुंच गई और अपने आगे बांस की आड़ देखकर एक ही धक्के में रुक गई। मोटरसाइकिल वाला पहले ही से रास्ता की सोहबतों से भरा बैठा था। अब अपने आगे बांस की आड़ देखकर सैलाबी मौजों की तरह बफर गया। कुछ इसकी पोस्ट मास्टरी के ओहदे ने इस जल्दी पर तेल का काम किया। उसने गाड़ी वहीं किनारे स्टैंड की और बड़ी फुर्ती के साथ हमारे पीछे लपका। हम उसके तेवर देखकर पत्ता तोड़ भागे। मेरा शरीर दोस्त पलक झपकते ही हिरन हो गया और जब तक मैं कमरे में पहुंचता मोटरसाइकिल वाला मेरे सर पर आकर सवार हो चुका था। कुछ मेरे एक बेवफा दोस्त ने यह भी था कहकर आयन वक्त पर उसकी मदद कर दी। यूं असल मुजरिम तक तो उसकी रसाई ना हो सकी, ताहम मुझ बेकसूरवार की उसने गोशमाली करके खातिर ख्वाह तवाज़ो कर डाली। दोस्तों वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।